हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एडुकार्ड बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 साइंस का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये चैप्टर एडुकार्ड बुक से स्टडी कर रहे हैं। यू कैन सी फ्रॉम हेयर वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम एडुकार्ड बुक, जो कि है साइंस क्वेश्चन बैंक। चैप्टर वाइज यहाँ हर एक चैप्टर को दिया गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप भी ख़रीदिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये बुक 499 प्राइस लिखा हुआ है, बट ये मुझे 499 नहीं 374 में मिल गई थी ऑनलाइन। सो आप भी जल्दी से मंगवाइए और स्टडी कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, दिस इज़ द चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से यहाँ समझाया गया है। पूरे एक चार्ट की हेल्प से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे चार्ट में आपको पूरा चैप्टर समझा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइज, हियर वी गो दैट this is our chemical reactions and equations. So chemical reactions and equation is divided into two parts. So you can see over here कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा केमिकल चेंज और सेकंड है हमारा फिज़िकल चेंज। दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया गया है, केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है, केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे केमिकल चेंज। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्ड, यानी कि नई सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल चेंज किसे कहते हैं, हमें यही तो पढ़ना है। तो केमिकल चेंज कब होगा, जब नई चीज़ें बनेंगी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, यानी कि ऐसा चेंज हुआ हो जिसमें कि नई सब्सटेंसेस बन रही हो नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। मीन्स वो कैसा चेंज हुआ, वो हुआ हमारा केमिकल चेंज। वो कैसा चेंज हुआ, हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है कंबशन ऑफ एलपीजी इज़ अ केमिकल चेंज सिंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड कैन नॉट बी टर्न बैक टू एलपीजी। तो देखिए यहाँ हमें बताया गया है कि जो एलपीजी है, अगर हम उसको जलाते हैं तो हम एक केमिकल चेंज, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। दिस इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे एक नई सब्सटेंस बनती है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। और यहाँ पे ये जो एलपीजी है, इसको वापस बैक नहीं किया जा सकता। दिस कांट बी टर्न बैक टू एलपीजी, क्योंकि कंबशन से ये जो भी सब्सटेंस बनी है ये वापस एलपीजी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। तो यहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं गाइस। पहला पॉइंट ये है कि हमें न्यू सब्सटेंसेस मिलती है, पहला पॉइंट कि हमें न्यू सब्सटेंसेस मिलती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो इर्रिवर्सिबल होती है, वो इर्रिवर्सिबल होती है। ठीक है, वो जो केमिकल चेंज होता है वो इर्रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर केमिकल चेंज हो गया है तो वो वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, बैक नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमें इस एग्जांपल से समझाया गया कि एलपीजी जो है वो बैक नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड है कार्डलिंग ऑफ मिल्क और थर्ड है कैंडल बर्निंग। फिर कैंडल बर्निंग में कुछ एक और ब्रैकेट में कुछ समझाया गया है यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन की जंग लग जाना। तो उसमें क्या है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। वो एक केमिकल प्रोसेस है। कैसे है, क्योंकि वहाँ पे जंग लगने के बाद हमें नई सब्सटेंस मिलती है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, और साथ ही साथ जो जंग लगा हुआ सब्सटेंस है वो वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दूसरी प्रोसेस हमें यहाँ गिवन है, दैट इज़ कार्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से कर्ड बनना। तो अब देखिए, यहाँ से जब भी दूध से दही बना लिया जाता है तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते। और जो प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिल्क में थी वो कर्ड में नहीं होती, वो वहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म हो जाती है, नई सब्सटेंस फॉर्म हो जाती है। देखिए, मिल्क से पहली बात नई सब्सटेंस फॉर्म हो रही है और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म हो रही है। फिर
दूसरी बात ये है कि वो इरिवर्सिबल होती है, वो बैक नहीं की जा सकती। कर्ड से आप मिल्क वापस नहीं बना सकते, ठीक है। फिर देखिए थर्ड एग्जांपल है यहाँ कैंडल बर्निंग। कैंडल बर्निंग यानी कि जो कैंडल होती है, देखिए जो कैंडल होती है उसमें जो फ्लेम लग रहा होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्रोसेस होती है, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो फिजिकल का जब कैंडल बर्निंग में एग्जांपल आएगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी हम नॉर्मली समझते हैं कि कैंडल बर्निंग कैसे है केमिकल चेंज। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो फ्लेम लग रहा है, यहाँ पे ये जो फ्लेम लग रहा है, ये फ्लेम जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे ये कंबशन हो रहा है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिर देखते हैं अब फिज़िकल चेंज। अब देखते हैं हम फिज़िकल चेंज। सो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी कि फिज़िकल चेंज अगर हो रहा है तो कोई नई सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगी। अगर नई सब्सटेंस ही नहीं मिली तो नई प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी, ठीक है। फिर देखिए नई सब्सटेंस नहीं मिलेंगी एंड अलर्ट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस शेप साइज एंड कलर और डेंसिटी। यहाँ पे देखिए कोई भी सब्सटेंस अगर नई फॉर्म दिखाई देती है तो उसकी शेप साइज कलर या डेंसिटी चेंज हो सकती है, बट दैट विल बी रिवर्सिबल। अब एग्जांपल से समझते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर वेपर्स हमें मिलते हैं। देखिए जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर को जब हम बॉईल करते हैं, आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा मेरी इस राइटिंग से। सो देखिए जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर को बॉईल करने से हमें क्या मिलती है, वाटर वेपर्स, राइट। हमें वाटर वेपर्स मिलती है ना। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कि वाटर था, ये लिक्विड था, ये लिक्विड था, है ना। और यहाँ पे जाके ये गैस बन गया, यहाँ पे जाके ये गैस बन गया। तो अब आप सोच रहे होंगे नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। बट नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। इस गैस जो फॉर्म यहाँ पे हमें मिली है, इस गैस को हम वापस वाटर में बदल सकते हैं। अब देखिए कैसे बदल सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए अगर मैं अगर मैं थोड़ा सा इसका साइज मोटा कर लेती हूँ। अगर मैं ये जो वाटर वेपर्स बन रही हैं इसके सामने, मतलब इस बीकर के ऊपर अगर मैं कोई भी प्लेट लगा देती हूँ, कोई भी बैरियर लगा देती हूँ, जैसे कि ये मैंने लगा दिया, तो देखिए अब जस्ट अ मिनट, ये मैंने बैरियर लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो कि जो वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे थे, वाटर वेपर्स तो अभी भी कंटिन्यू फॉर्म होंगे, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा था वो तो अभी भी चल ही रहा है, वो तो अभी भी चल ही रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो वाटर था वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा था, वो लिक्विड से गैस में चेंज तो हो ही रहा है, वो अभी भी हो रहा है, ये प्रोसेस अभी भी चल रही है। जितना जब तक हम बर्न कर रहे हैं ये अभी भी बर्न हो रहा है और गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। बट मैंने ऊपर यहाँ एक प्लेट लगा दिया, मैंने यहाँ एक प्लेट लगा दी, तो प्लेट ने क्या किया, इसकी जो ठंडी सरफेस थी प्लेट की, इस पे जब ये वाटर वेपर्स टच होंगे तो ये टच होते अपनी जो फॉर्म है उसको चेंज कर लेंगे। यानी कि जब हम वाटर को हीट देते हैं तो वो गैस में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में। लेकिन उसी गैस को अगर हम कूल अप करते हैं, ठंड वापस कूल कर देते हैं, तो वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। मीन्स ये क्या है, रिवर्सेबल है। ये क्या है, रिवर्सेबल है। सो दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस।
सेम वही एग्जांपल, यहाँ पे वाटर और गैस फॉर्म में था, तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में आ गया, वहाँ पे लिक्विड और गैस फॉर्म में था। तो देखिए, जो जब कभी भी आप आइस क्यूब को देखते हो, उसको बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में जनरल रूम टेम्परेचर पे रखते हो, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाती है, राइट। वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाती है। लेकिन जब उस मेल्टेड वाटर को आप वापस बीकर में कलेक्ट करके, आप उसको वापस बीकर में कलेक्ट करके अगर वापस फ्रीज करते हो, तो वो वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुई, ये सॉलिड थी, ये सॉलिड थी, फिर यहाँ पे ये लिक्विड बनी, यहाँ पे ये लिक्विड बनी, बट इसको वापस फ्रीज करने पे, इसको अगर हम कलेक्ट करके इस वाटर को वापस फ्रीज करते हैं, तो ये यहाँ पे वापस सॉलिड बन जाएगी, ये यहाँ पे वापस सॉलिड बन जाएगी। समझ गए? मीन्स दिस इज रिवर्सिबल, सो इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ओके, सो अब हम देखेंगे लास्ट जो कि मेन एग्जाम्पल था, कैंडल बर्निंग। अब हम कैंडल बर्निंग देखते हैं। सो देखिए, यहाँ पे ये हमारा हो गया मेन एग्जाम्पल, जो कि फिज़िकल चेंज में भी दिया गया है और केमिकल चेंज में भी दिया गया था। तो देखिए, अब मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, ये हो गई हमारी कैंडल, अच्छे से नहीं बनी हमारी कैंडल, ये हो गई हमारी कैंडल, ये हो गई इसकी फ्लेम, और ये हो गया इसका बेस। ठीक है, अब देखिए, आप दिवाली पे कैंडल जलाते हो, वो थोड़ी देर जलती हैं, उसका जो मतलब वो थोड़ी देर जल के और फिर बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो वैक्स होता है, वो ये जो वैक्स होता है जो कि पूरी कैंडल में है, जैसे जैसे ये आग उस वैक्स के टच होती है, ये जो फ्लेम होती है, ये जो फ्लेम है, ये जैसे जैसे उसके टच होती है, वो सॉलिड से, वो नीचे लिख देती हूँ मैं, वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो लिक्विड फॉर्म में, ये डी नहीं लिखा जाता हमेशा, कोई नहीं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या कन्वर्ट हो जाता है, जो ये वैक्स है, वैक्स होता है, ये पहले सॉलिड में था जिसने कैंडल की शेप ले रखी थी। जैसे फ्लेम इसके पास आई, हीटअप हुआ, हीटअप होते ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे इकट्ठा होते ये फिर से सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए, ये जो वैक्स पिघल के नीचे गया और वापस सॉलिड बन गया, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज, क्योंकि रिवर्सिबल अपने आप ही रिवर्स हो गया। पहले सॉलिड में था, फिर लिक्विड में हुआ, नीचे जाते फिर से सॉलिड में हो गया, राइट। तो ये कैसा हो गया, फिजिकल चेंज। बट ये जो फ्लेम लगी हुई है यहाँ पे, ये जो फ्लेम लगी हुई है, ये एक केमिकल चेंज है। दिस इज़ अ केमिकल चेंज। ये यहाँ पे जो फ्लेम लगी होती है कैंडल में, ये केमिकल चेंज होती है। ये क्या होती है, केमिकल चेंज होता है ये जो फ्लेम लगी होती है, राइट। दिस फ्लेम इज़ नोन एज केमिकल चेंज। ये जो फ्लेम है, यही क्या है, यही है हमारा केमिकल, ये कलर तो दिखाई नहीं दे रहा, चेंज, ये हो जाता है हमारा केमिकल चेंज। सो नाउ आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कैंडल बर्निंग वाले एग्जांपल से। ठीक है, तो अब मूव करते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो हमारा केमिकल चेंज था, इसको फर्दर डिवाइड किया गया। फर्दर यहाँ पे इसको देखिए, केमिकल चेंज को फर्दर डिवाइड किया गया केमिकल रिएक्शन में। फर्दर इसको केमिकल रिएक्शन में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं अब केमिकल रिएक्शन के बारे में। आई थिंक मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा रही हूँ, सो आज के लिए गाइस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।